वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो या तो आगामी दिनों में रिटायरमेंट होने वाले हैं या पेंशन प्रकरण संबंधी कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। राजस्थान सरकार निदेशालय पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, जो समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान को लिखा गया है। अभी तक जो पेंशन प्रकरण होते थे उसमें आपको पता है लेखाकर्मी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी और वो साथ में अपलोड होता था, और ये ऑफलाइन ही लेखाकर्मी प्रमाण पत्र बनता था। सामान्य रूप से जो भी अधिकृत लेखाधिकारी होते थे वो अपना मोहर लगा करके उस किसी भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाले उनकी सर्विस बुक को चेक करके उसका लेखाकर्मी प्रमाण पत्र तैयार करते थे, और वो जब कर्मचारी पेंशन प्रकरण ऑनलाइन करते थे तो डीडीओ लेवल से वो जब है उनका लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है वो अपलोड किया जाता था। लेकिन अब इस संबंध में नया निर्देश जारी हुआ है। अब ये काम सारा ऑनलाइन होगा, यानी राजकाज पोर्टल से होगा। कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि IFMS 3.0 के तहत समस्त जो पेंशन प्रकरण है वो ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं, और जिसमें सेवा पुस्तिका पेंशन विभाग को प्रस्तुत किया जाना बंद कर दिया गया। आपको पता है अब सेवा पुस्तिका पहले की तरह है वो पेंशन कार्यालय में नहीं जाती, अब सिर्फ लेखाकर्मी प्रमाण पत्र इसके लिए जारी किया जाता है। और कर्मचारियों अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों की जांच के तहत विभिन्न वेतन नियतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, ACP, MACP आदि के लिए संबंधित कार्यालय के जो भी लेखाकर्मी है उनका प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। अतः लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। यानी अब जो लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जारी होंगे उसके संबंध में विशेष निर्देश है। क्या निर्देश है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहला तो राजस्थान सेवानिवृत्त जो पेंशन है उसमें लेखाकर्मी के प्रमाण पत्र के प्रारूप में स्पष्ट उल्लेख है कि संबंधित कार्यालय या विभाग का वरिष्ठतम लेखाकर्मी ही होना चाहिए। अतः यदि पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में लेखाकर्मी पदस्थापित नहीं है तो उसके अगले उच्च स्तर पर कार्यालय जो भी है या नियंत्रण अधिकारी है उनके कार्यालय में जो भी पदस्थापित लेखाकर्मी है उनके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित कराएं। जैसे मान लो सामान्य रूप से CBO कार्यालय में या कोई भी किसी भी कार्यालय में अगर नहीं है तो उसके उच्च लेवल का DO कार्यालय में लेखाकर्मी है तो उनका प्रमाण पत्र चलेगा। यानी प्रत्येक विभाग के लिए अधिकृत किए हुए जो भी लेखाकर्मी या जो भी लेखाधिकारी उनके द्वारा ये जारी होता है। अब इसमें अभी तक क्या होता था, जो सामान्य रूप से ऑफलाइन बनाया जाता था, लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समस्त फाइलों में राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई-साइन से सभी तरह की फाइल, नोटशीट, टिप्पणी और अन्य दस्तावेजों का निस्तारण किए जाने की व्यवस्था है। वो 1/1/2023 से लागू है। अधिकांश जो भी आप आदेश देखते हैं जैसे डायरेक्टर महोदय का आदेश है या अन्य कोई भी उच्च अधिकारी का आदेश है वो सारे आदेश है वो डिजिटल साइन होते हैं, यानी उस पर राजकाज के रेफरेंस नंबर होते हैं। अब इस स्थिति में अतः उक्त आदेश की पालना में लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र भी ई-फाइल से राजकाज के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित कराएं। यानी अब जो भी लेखाकर्मी प्रमाण पत्र बनेगा वो राजकाज की ई-फाइल से बनेगा, यानी ऑफलाइन जो सीधे ही लेखाकर्मी सर्विस बुक चेक करके साइन करके देते थे वो नहीं चलेगा। तो ये विशेष बात है। अब मान लो आपके कोई भी स्टाफ के साथी हैं, आप पेंशन प्रकरण बना रहे हैं या आप खुद अगर सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो आपका लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है जो पहले सीधे आप सर्विस बुक लेकर के लेखाकर्मी के पास जाते थे और वो सर्विस बुक को चेक करके अपना प्रमाण पत्र देते थे और जिसमें लिंक नंबर वगैरह का मेंशन होता था। अब उसकी जगह जब आप सर्विस बुक लेकर के जाएंगे तो लेखाकर्मी है अपने SSO ID में जाकर के वहाँ से राजकाज पोर्टल पर जाकर के जो प्रमाण पत्र जारी करेंगे वो ई-फाइल के रूप में जारी किया जाएगा और उस पर राजकाज के रेफरेंस नंबर भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के ऑनलाइन कह सकते हैं कि राजकाज पोर्टल के माध्यम से लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और वही मान्य होगा। ऑफलाइन प्रमाण पत्र केवल उसी स्थिति में जारी करें जहां ऑनलाइन किया जाना संभव नहीं हो, तो ये स्थिति बहुत कम होगी। तो कुल मिलाकर यदि ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो प्रशासनिक सुधार विभाग के जो परिपत्र है 14/12/2000 के अनुसार लेखाकर्मी प्रमाण पत्र पर अधिकारी या कर्मचारी का पूरा नाम, पदनाम, दिनांक, सील और डिस्पैच नंबर आवश्यक रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करावें। इसके अभाव में लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र पेंशन प्रकरणों में स्वीकार्य नहीं होगा। ये निदेशक महोदय के आदेश हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है ये रेफरेंस नंबर आपके यहाँ आगे इस तरीके से जो फाइल होगी। अब जो भी आपके लेखाकर्मी प्रमाण पत्र वो इस फॉर्मेट होंगे। नीचे यहाँ डिजिटली साइन बाई जो भी लेखाकर्मी उनका नाम आएगा, डेट आएगी, किस तारीख को साइन किया, कितने बजे साइन किया, और यहाँ रेड कलर में राजकाज के रेफरेंस नंबर्स होंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब जो भी पेंशन प्रकरण प्रेषित किए जाएंगे उनमें लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन यानी राजकाज पोर्टल के माध्यम से बनाया हुआ है वही स्वीकार्य होगा। अगर आप सीधा नॉर्मल प्रमाण पत्र जारी करते हैं तो हो सकता है आपके पेंशन प्रकरण में ऑब्जेक्शन लग जाए और वो स्वीकार्य नहीं होगा। विशेष परिस्थिति कुछ होगी तो बात अलग है, बाकी सामान्य रूप से जो
लेखाकर्मी प्रमाण पत्र है वो ई फाइल से राजकाज के माध्यम से ही बनाया जाना जरूरी होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट लेखाकर्मी प्रमाण पत्र के बारे में। तो जो साथी पेंशन प्रकरण का काम करते हैं या जो आगामी दिनों में रिटायर्ड होने वाले हैं उनको ये वीडियो विशेष रूप से शेयर करें, क्योंकि कल ही मेरे पास कुछ फ़ोन आया था कि लेखाकर्मी प्रमाण पत्र के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये आदेश है, आपको मैं बता दूं, यहाँ आदेश जो जारी हुआ है ये 11/5/2026 को जारी हुआ है। और 11/5/2026 के बाद में, यानी जैसे अभी जिनका भी पेंशन प्रकरण अभी तैयार करना है उनके लिए ये जरूरी होगा कि वो राजकाज ई पोर्टल से जाकर के लेखाकर्मी प्रमाण पत्र वो जारी करें, तभी वो मान्य होगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस संबंध में कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।